उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93 स्थित भ्रष्टाचार के कंक्रीट से बने सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त 2022 को दोपहर लगभग 2:31 पर बारूदों से महज कुछ सेकंडों में उड़ा दिया गया। इस टावर को उड़ाने को लेकर मीडिया और लोगों में कौतूहल बना हुआ था। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े सुपरटेक के दोनों टावर को दोपहर 2:31 पर बारूद से जमींदोज कर दिया गया। अब सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुतुब मीनार से भी ऊंची इस 40 मंजिला इमारत को क्यों ढाया गया। हम आपको बता दें, इस इमारत को बनाने में लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हुए थे। इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन वह ट्विन टावर को ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इसकी मुख्य वजह थी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई यह बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आँख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे तक भ्रष्टाचार टपकता है। अब समझ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर ऐसी सख्त टिप्पणी नोएडा अथॉरिटी पर क्यों की थी। आइए भ्रष्टाचार की इस इमारत के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लाट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस ज़मीन पर 14 टावर का नक्शा भी आवंटित किया गया। सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक मकान बनाने की मंजूरी दी गई। 29 नवंबर 2006 को इसके 2 साल बाद यानी नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए 2 मंजिल बनाने और उसका नक्शा पास कर दिया। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर को 14 टावर बनाने और ग्राउंड फ्लोर 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट की मंजूरी मिल गई। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का नक्शा भी पास कर दिया। इसके बाद फिर से 16 टावर बनाने की मंजूरी दी गई। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से एक बार 17 टावर बनाने का नक्शा सुपरटेक को पास कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए एक बार फिर एफआर और बढ़ा दिया। इसमें दोनों टावर को 40 मंजिल तक बनाने की इजाज़त मिल गई और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावर्स के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम 16 मीटर की दूरी होना जरूरी है। फ्लैट खरीदारों ने 2009 में RWU बनाया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RWU सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचा। यहां सुनवाई न होने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन CEO ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके लिए दोषी माना गया। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 24 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। बाद में सुपरटेक ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां उन्हें हार खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि इसे 3 महीने के अंदर गिराया जाए। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। आखिर में 28 अगस्त 2022 को तारीख तय हुई, जब इस इमारत को बारूद लगाकर जमींदोज कर दिया गया। इस इमारत को जमींदोज करने के लिए भी सरकार को 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। आकाश श्रीवास्तव, नोएडा।